एवरीवन, आप सभी का यूनिकेट पार्टनर्स एकेडमी एपिसोड 7 में बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। जी हाँ, मॉडल वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं परमिशन लेने या देने में, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताने में, या फिर नेसेसिटी बताने में। तो आइए चलते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे 3 मॉडल वर्ब्स का यूज, जो कि है मे, कैन और कुड। सबसे पहले मैं मे के बारे में बताऊंगी। मे जो मॉडल वर्ब है वो कब यूज करना है आपको किसी सेंटेंस में। सबसे पहले अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है या फिर परमिशन देनी है तब आप मे का यूज करेंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, मे का यूज तभी करें जब आप फॉर्मल मैनर में परमिशन ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं। फॉर्मल का मतलब क्या होगा? फॉर्मल अगर आप किसी स्कूल में हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर आप किसी एल्डर, आपसे बड़े इंसान के साथ बात कर रहे हैं, या फिर किसी स्ट्रेंजर के साथ बात कर रहे हैं, तो परमिशन लेने में या देने में आपको मे का यूज करना है। तो मे का दूसरा यूज होगा संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए, और तीसरा यूज है विश या फिर ब्लेसिंग देने के लिए। हम हमेशा बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। कभी भी हमें ब्लेसिंग देनी हो तो हमें मे का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं मे हम कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आप हमारे साथ आ सकते हैं। ये हुआ परमिशन देना फॉर्मल मैनर में, तो हम यहाँ यूज करेंगे मे का। यू मे कम विद अस फॉर अ मूवी और फॉर व्हाटएवर, कोई भी रीजन से आप बोल सकते हैं यू मे कम विद अस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हो सकता है कि इस समय अपनी दुकान पे उपलब्ध ना हो। आई मे नॉट बी अवेलेबल एट दिस टाइम एट माई शॉप। क्या मैं कमरे के अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इनसाइड द रूम, या फिर मे आई कम इन। और इसके बाकी एग्जाम्पल्स होंगे। अगर आपको ब्लेसिंग्स देनी है, आप बोल सकते हो मे गॉड ब्लेस यू, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ऐसे आप मे का यूज कर सकते हैं। तो हमने मे का यूज देख लिया। अब जानते हैं कैन किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। कैन हम 2 सिचुएशन में यूज करेंगे। सबसे पहला काबिलियत, कैपेबिलिटी या एबिलिटी जो हम बोलते हैं वो बताने के लिए, और दूसरा परमिशन लेने या देने के लिए। अब आप कहेंगे परमिशन के लिए तो हम मे यूज कर रहे थे, वापस कैन कब यूज करेंगे? कैन हम यूज करेंगे इनफॉर्मल मैनर में, यानी कि आप कहीं कैजुअली बाहर गए हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, तो आप फ्रेंड्स को इतनी रिस्पेक्ट से या आप ऐसे करके नहीं बोलेंगे, राइट, जनरली। तो फिर उस सिचुएशन में आप कैन का यूज कर सकते हैं, जब आपको परमिशन लेना हो या देना हो इनफॉर्मल सिचुएशन में। आइए चलते हैं और देखते हैं कैन के एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं कार चला सकता हूँ, यानी कि यहाँ हम बता रहे हैं कि मेरे में वो क्षमता है कि मैं ये कार चला सकूं, मेरे पास वो एबिलिटी है। तो यहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। आई कैन ड्राइव अ कार। मैं गिटार नहीं बजा सकता। अगेन यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप गिटार बजा सके, तो यहाँ हम यूज करेंगे आई कैन नॉट प्ले गिटार। क्या तुम हॉकी खेल सकते हो? तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप हॉकी खेल पाओ, या फिर आपको आता है। कैन यू प्ले हॉकी? और अगर आपको कभी परमिशन भी देना हो, लेना हो या देना हो इनफॉर्मल मैनर में, तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको किसी को बोलना हो कि आप जा सकते हो या फिर तुम जाओ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यू कैन गो। या फिर आपको परमिशन देना है, तुम रह सकते हो मेरे घर पे, यू कैन लिव इन माई हाउस। या फिर अगर आपको परमिशन रिजेक्ट भी करना हो, लेकिन वो कोई इनफॉर्मल परमिशन हो, तो आप बोल सकते हो आप अगर तुम यहाँ नहीं रह सकते, तो आप बोलोगे यू कैन नॉट स्टे हियर। तो ये हो गए कैन के एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं कुड का इस्तेमाल कब करेंगे। कुड एक्चुअली कैन का पास्ट टेंस है, और कुड का इस्तेमाल हम 2 सिचुएशन में करेंगे। सबसे पहले अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो। जी हाँ, कुड भले ही पास्ट टेंस है कैन का, लेकिन अगर आपको बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि नम्र निवेदन करना है आपको, तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी सिचुएशन कब?
जब आप अपनी क्षमता के बारे में बता रहे हो, पास्ट में थी लेकिन अभी नहीं है, अगर आप अपनी पास्ट की क्षमता के बारे में बता रहे हैं, तब आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। आइए चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कुड के। कुड यू टर्न ऑफ द म्यूजिक। हम गुस्से में नहीं बोल रहे हैं कि कैन यू टर्न ऑफ द म्यूजिक, नहीं। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब आपको कुड का इस्तेमाल करना है। क्या तुम यह काम अकेले कर सकते हैं? तो फिर हम इसका, ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ, कुड यू डू दिस वर्क अलोन। मैं अपने भाई को पढ़ा सका, यानी कि पढ़ा सका, ये पास्ट में बात हो रही है, तो हम इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो इसमें कुड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब मेरे में इतनी क्षमता थी कि मैं मेरे भाई को पढ़ा सका, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई कुड टीच माई ब्रदर। मैं 6 महीने में गाना नहीं सीख सका। अब यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है, 6 महीने में मैं नहीं सीख सका, राइट। तो यहाँ पे भी कुड का इस्तेमाल होगा, आई कुड नॉट लर्न सिंगिंग इन 6 months। अगेन, अगर ऐसा कुछ है कि यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, तो अगर पास्ट में बात हो रही है, लेकिन पास्ट में बात हो रही है एबिलिटी की, क्षमता की, तो आपको कुड इस्तेमाल करना है। जब भी प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो आपको कैन यूज करना है। जब पास्ट में आप पिछली कोई कहानी बता रहे हैं या कोई सिचुएशन बता रहे हैं बट उसमें एबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। और कुड का एक और यूज भी है, तीसरा यूज, जो कि होता है नरेशन में। नरेशन यानी कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्टली अगर आप बता रहे हैं, सिर्फ नरेट कर रहे हैं, तो हम कैन का कुड में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डायरेक्ट स्पीच है, राजीव सेज आई कैन प्ले गिटार, तो उसको अगर मैं नरेट कर रही हूँ, मैं थर्ड पार्टी हूँ और मैं आपको उसकी स्टोरी बता रही हूँ, तो मैं आपको बोलूंगी राजीव सेड दैट ही कुड प्ले गिटार। तो ये हो गए हमारे आज के 3 मॉडल वर्ब्स के यूजेस। आप प्लीज इसको अपनी रोजिंदा लाइफ में यूज कीजिए और इंग्लिश सीखिए। और जी हाँ, यू कैन लर्न इंग्लिश। समझ गए ना आप, एबिलिटी आ गई है आपके पास। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।